न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए। ये कहा कि गौतम अडानी ने कई कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए भारतीय अधिकारियों तक को पैसे दिए हैं, वो भी पैसे एक दो नहीं हजारों करोड़ रुपए में पैसे दिए हैं। इस तरीके के बड़े और गंभीर आरोप ये लगे उन पर, तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कांग्रेस चली आई। ऐसे भी अडानी ग्रुप पर बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवाल राहुल गांधी उठाया करते हैं, लेकिन इस तरीके का गंभीर आरोप जब किसी विदेश की एक अदालत में लग जाए तो भारत में विपक्ष का बोलना जाहिर था। तो ये जो आरोप लगा उस पर राहुल गांधी जो है वो बोलते बोलते बोल गए कि मोदी जी चाह कर भी अडानी पर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अडानी ही पूरा जो है वो बीजेपी को चलाता है, बीजेपी को फंड देता है, और अगर ठीक से जांच हो गई तो कहीं पीछे से मोदी का नाम ही सामने ना आ जाए। इस तरीके के बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए जो है वो धांधली का आरोप है, बेईमानी का आरोप है। इतने बड़े धांधली के आरोप के बाद भी वो कैसे बाहर हैं, और अगर छोटे मोटे किसी भी चीज़ की कोई चीज़ सामने आती है तो उन्हें तो जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अडानी अभी भी बाहर क्यों है? इस तरीके के बड़े आरोप हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोप में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और वो बाहर घूम रहे हैं, और मोदी जी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन्हें पूरी पूरी छूट मिल रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इस तरीके का प्रोटेक्शन उन्हें कैसे मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि सीबीआई की चेयरमैन माधवी बुच पर भी जो है वो केस होना चाहिए। ये सब एक साथ हैं क्योंकि ये सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक है तो सेफ है। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही, और ये कहा कि अडानी ने पूरे देश को जो है वो हाईजैक कर लिया है, इसीलिए अडानी का कुछ भी नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए प्रधानमंत्री इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है। अगर मोदी जी ने कुछ भी किया या मोदी जी कुछ भी करने की कोशिश करने के बारे में सोचें तो कहीं पीछे से मोदी का ही नाम ना आ जाए, इसलिए मोदी जो है वो कठपुतली बने हुए हैं। अडानी का इस तरीके का बड़ा आरोप जो है वो उन्होंने लगाया। तो इस तरीके के बड़े आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने और उस पर सवाल करने तमाम पत्रकार भी मौजूद थे। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार न्यूज़ 18 के नीरज उठते हैं। नीरज कहते हैं कि मेरे कई सवाल हैं जो बीजेपी इस मुद्दे पर बोली है। उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। ये कहा है कि अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ, ये एलिगेशन है, इस तरीके की बात कही। फिर दूसरा ये कहा कि जिन राज्यों में अडानी का ये जो करप्शन पाया गया है वो सब तो विपक्ष के स्टेट हैं, तो क्या एक्शन होगा? इस तरीके के सवाल पूछे गए, और टाइमिंग को लेकर भी सवाल पूछा गया कि ये जो टाइमिंग है जिस समय उन्हें सत्ता मिल रही है अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं, उसी समय इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? ये बड़े 3 सवाल थे। इस तरीके का सवाल पुट करने के बाद उन्होंने कहा कि ये सब सवाल जो है वो बीजेपी के हैं। तो बस इतनी सी बात थी, उस पर राहुल गांधी ने ये कह दिया कि आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी के पत्रकार हैं क्या? इस तरीके के एक नोकझोंक का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और कहा जा रहा है कि जब अंबानी पर सवाल होता है तो अडानी को मिर्च लगती है, और जब अडानी पर सवाल होता है तो अंबानी को मिर्च लगने लगती है। दोनों एक दूसरे के कठपुतली हैं। सोचने की बात है कि ये अडानी के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर अंबानी का जो न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18, उसके पत्रकार को इतनी तिलमिलाहट क्यों महसूस हुई? उनके पत्रकार इतनी नोकझोंक में क्यों नजर आए? बाकी ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं, पूरा वीडियो सुनिए, आप भी समझिए, और अगर कुछ समझ आए तो हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बाकी इस तरीके के बड़े एलिगेशन जो अडानी पर लग रहे हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रहती है। मोदी से लेकर पूरे बीजेपी पर कांग्रेस जो है वो सवाल घेरते रहती है, और ये कहती है कि अडानी और अंबानी को बचाने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है, और ये बताती है कि जो बड़े बड़े पैसे वाली चीज़ें हैं वो सब अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे हर चीज़ जो है वो अडानी अंबानी को मोदी दूसरे हाथ से देते हैं, और पहले सामने से देते हैं और पीछे हाथ से चंदा लेते हैं। इस तरीके के आरोप कांग्रेस लगाती रहती थी, और अब एक बड़ा मौका कांग्रेस को मिल गया। बाकी वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है। राहुल जी, नीरज हूं न्यूज़ 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते, वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी ने 3 सवाल खड़े किए हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि 4 जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये क्या जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये 3 सवाल है, एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी 2 के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है। और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है। बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं, बार-बार नहीं, देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूँ आपका जवाब, आपका सवाल का जवाब। ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, ब्रदर, आपने स्वयं बोला बीजेपी ने इसको रखा है सामने इस मसले पे, मैंने ये कहा है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। ही सेड दैट दे आर बीजेपी's questions. It's interesting to me that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. जहां तक बाकी स्टेट्स की इशू है, मैंने कह दिया है कि जहां भी करप्शन हुआ है वहां लोगों को पकड़िए, अंदर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ट्रंप का आना जाना वो अलग बात है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है। अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, हाँ, केन्या में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है? तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली एंड एंड में वी विल डिसमेंटल द स्ट्रक्चर। हाँ विक्रांत सर, मेरा सवाल ये कि आप लोग कहते जैसे अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के बारे में व्हाट हैज मिस्टर अदानी सेड? हैज ही सेड एनीथिंग? There's only a statement that's been issued by the group saying that they are not opening those projects. So he hasn't said anything, no? Nothing. So he doesn't feel it necessary. He doesn't feel it necessary to say, to respond to this, that an FBI investigation has shown that he has done 2,000 crores of corruption. He has, let me speak. He has done 2,000 crores of corruption. He has done criminal acts in the United States, criminal acts in India, and he doesn't feel the need to reply. And it's interesting, the media doesn't feel the need to pressure him to reply. Why? सर, जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आप भी तमाम आरोप FBI ने तो जांच में ऐसा कहा है, आप लोग ये भी कहते रहे कि अडानी जो है वो चुनावों को भी प्रभावित करते हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में स्पेशली चुनाव हुए हैं, वहां पर क्या आपको लगता है कि अडानी ने उनको प्रभावित करने की कोशिश की, और अगर की तो वहां पर आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा? ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, अलग अलग स्टेट्स में किया है, पैसा देके किया। और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है और इन दोनों में लिंक है। पैसा बनता है, पैसा सरकार को बनाने में जाता है, वर्चुअस साइकिल कह दो, देश के लिए नेगेटिव और इनके लिए वर्चुअस साइकिल। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पे आप लोन लीजिए और फिर लोन से आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, सरकार बनाइए और प्रोजेक्ट्स लीजिए और वैल्यूएशन ऊपर जाएगा। ये साइकिल है।